ओम श्री ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। रविवार ये सत्संग की ये 57वीं कक्षा है। आप सबका स्वागत है। आज हम एक विषय पर विचार करने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से हमें संकेत मिलते हैं जिससे हम पुनर्जन्म को स्वीकार करें। पुनर्जन्म का मतलब रिबर्थ, मानी हम अगेन हम ही पैदा होते हैं। इस बारे में कुछ एक कोई घटना, कोई इंसिडेंट मुझे कल देखने को मिला, तो उसको भी मैं चर्चा करूंगा और भी कुछ विषयों को रखूंगा जिससे हमें पता लगता है कि ये पहले जन्म में जो हम होते हैं वही आगे फिर बढ़ जाता है। जैसे विभिन्न व्यक्तियों के स्वभावों को देखते हैं हम, विभिन्न व्यक्तियों की अभिरुचियों को देखते हैं हम, अलग अलग एक्सपर्टीज, एक एक विषय में बहुत ज्यादा कुशलता देखते हैं। तो ये इसमें क्या ऐसा भेदक हेतु है कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा आगे बढ़ा हुआ होता है एक विषय में, दूसरा व्यक्ति प्रयत्न करने पर भी वहां तक नहीं पहुंचता है। तो इसके पीछे पूर्वाभ्यास की बात हो सकती है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि पूर्वाभ्यास शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, कि उसी पूर्वाभ्यास के तहत वो आगे फिर छठे अध्याय के अंत में मुझे लगता है पूर्वाभ्यासेन तेनैव, यहाँ पर ये दिया है छठे अध्याय का 44वां श्लोक। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते अवसोऽपि सः, जबरदस्ती खींच लिया जाता है, परवश होकर के वो बेबस हो जाता है, मतलब उस काम को करने के लिए बेबस हो जाता है। ह्रियते जिज्ञासुरपि योग शब्द ब्रह्माति वर्तते, शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। समबुद्धि, समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी, योग से माने समबुद्धि रूप योग का जो जिज्ञासु है, तो शब्द ब्रह्म वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को लांग जाता है, मतलब सकाम कर्मों से प्राप्त होने वाला शब्द ब्रह्म का मतलब है वेद में जिन सकाम कर्मों का वर्णन है, स्वर्ग की इच्छा करने वाले लोगों को इस तरह से इस विधि विधान पूर्वक यज्ञ याग आदि करने चाहिए, ऐसा जो कहा है, लौकिक और वैदिक कर्म करने चाहिए, ऐसा जो काम मिलता है, संकेत मिलते हैं, उसका अतिक्रमण कर जाता है। समबुद्धि रूप योग का जो जिज्ञासु है, एक जिज्ञासु होता है, एक सिद्ध पुरुष होता है, ज्ञानवान होता है। जिज्ञासु माने जानने का इच्छुक, और जिज्ञासु की अगली स्टेज, अंतिम स्टेज जो होती है, वो वो होती है कि जो जिज्ञासु से जो अगली स्टेज होती है वो है कि उसने उस चीज को प्राप्त कर लिया है, वो चीज जिसने पाली है, सिद्ध हो गया है उस विषय में, उसको जिज्ञासु का जो अग्रिम शब्द है उसको ज्ञानी ही कह सकते हैं। जिज्ञासु और ज्ञानी, ज्ञानी को दूसरे शब्दों में सिद्ध पुरुष भी कह देते हैं। तो इस योग का जिज्ञासु भी, कौन से योग का? समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का वेद में कहे हुए जो
सकाम कर्मों का विधि विधान है उसका उल्लंघन कर जाता है, मतलब उससे आगे बढ़ जाता है। तो ये सारे जो व्यक्ति की एक एक अभिरुचि को हम देखते हैं, जैसे एक व्यक्ति की भाषा सीखने में महान कुशलता होती है, वो किसी एक भाषा, दो भाषा, तीन भाषा, कई लोग भाषाएं सीखते चले जाते हैं, इतना स्पीडली सीखते हैं। भाषाओं में बड़ी तेज गति होती है, किसी गणित में बड़ी तीव्र गति होती है, किसी की आजकल के कंप्यूटर साइंस और तरह तरह के ये जो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत गति होती है। एक व्यक्ति की गणित जैसे विषय में गति होना जिसमें कोई किसी प्रकार का रस नहीं दिखाई देता, उसमें भी रस लेने वाले कितने लोग मिलते हैं, मतलब उसी में डूबे रहते हैं। रस आता है तभी किसी कोई काम कोई आदमी किया करता है, रसहीन होते ही उस काम को छोड़ ही देता है। रस के बिना आदमी किसी कार्य को भी लंबा नहीं चला सकता है। दिखावे के लिए यद्यपि कुछ लोग करते हैं, मतलब वो तो ठीक है, दिखावे के लिए भी होते हैं, मतलब प्रशंसा पाने के लिए भी लंबा चलता है कार्य, और सत्ता का जो सुख होता है उसमें भी लंबा चल जाता है। कोई राजनीति में पूरी जिंदगी भी अपनी लगा देता है, तो उसमें रस आता है तभी लगा रहा है। तो वो रस जो है, एक तो अंदर का रस होता है, एक बाहर की परिस्थितियों से, घटनाओं से, और जो कार्य होते हैं अलग अलग, और जो सुख होता है अलग अलग प्रकार से जो मिलता है, उसका भी एक रस होता है। मानिए जैसे हम इंद्रियों का जो सुख हमें मिलता है उसका एक रस होता है, तो एक रस ऐसा होता है जो बाहर की चीजें, परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, अनुकूल व्यक्ति होते हैं, अनुकूल संबंध होते हैं, तो उसमें हमें रस आता है। और एक अंदर ये सारी चीजें ना हो तो भी अंदर एक बड़ा तृप्त जीवन आदमी को महसूस होता है। तो ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ, कि एक एक व्यक्ति ये जो स्वभाव है उनका हम अध्ययन करें, तो कितनी विचित्रता लिए हुए हैं वे स्वभाव, कितना अधिक उनमें वेरिएशन है, अधिक मतलब विविधता है, स्वभावों में विविधता। यदि हम देखें कुशलता और स्वभावों की विविधता, माने एक व्यक्ति एक कार्य में इतना कुशल होता है, एक व्यक्ति बहुत अच्छा विद्वान होते हुए भी उस तरह से अपनी बात नहीं कह सकता जैसे कि दूसरा व्यक्ति कह सकता है। इसको मैं कुशलता कह रहा हूँ। जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक व्यक्ति ये जो बाल्यकाल से ही उसके हाथ में हारमोनियम आता है और वो बजाने लगता है, उसको कोई कहीं विद्यालय में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी से सीख की जरूरत नहीं है, बस तो हाथ में हारमोनियम पकड़ता है, गाने लगता है। मैंने ही देखे हैं ऐसे कई लोग, उनको कहीं ट्रेनिंग नहीं ली, पर हारमोनियम बस, मतलब एक ही दिन में एक्सपर्ट हो गए। तो ये इसका अध्ययन करना ही होता है कि ये ऐसे कैसे होता है, मतलब उसको हारमोनियम पहले ही दिन वो एक्सपर्ट हो जाता है, कोई तबला बजाने में बहुत ही एक्सपर्ट हो जाता है जबकि उसमें काफी हुनर की जरूरत है। कोई व्यक्ति किसी खेल में विशेष में बहुत ज्यादा, ये जो ओलंपिक में प्रथम स्थान पर आते हैं ना, ये बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं अपने अपने खेल में, और केवल अभ्यास ही कारण हो तो अभ्यास तो सभी करते हैं, अभ्यास के साथ कुछ और भी चीज है जो कि उनकी प्रकृति से मैच खा रही है, और प्रारब्ध जिसको कहते हैं या पूर्व जन्म का प्रवाह जिसको कहते हैं वो चला आ रहा होता है। तो बहुत ज्यादा हमें ये देखने को मिलता है
किसी विभाग को आप देख लीजिए, एक व्यक्ति में निर्णय लेने की इतनी तीव्र क्षमता होती है, ठीक समय पर एकदम निर्णय लेता है और वो बढ़ता हुआ चला जाता है उस क्षेत्र में। निर्णय लेने की जो क्षमता होती है ये बहुत ज्यादा मतलब कुछ लोगों में असाधारण क्षमता होती है, कुछ लोग उस एक निर्णय के अभाव में ही पिछड़ते रहते हैं, बहुत ज्यादा पिछड़ते रहते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? मैं तो ये बिंदु आपके सामने रख रहा हूँ कि ऐसी ये अलग अलग चीजें ऐसे क्यों होती है। एक व्यक्ति निर्णय ले लेता है, ठीक समय पर सही निर्णय लेता है, दूसरा व्यक्ति नहीं लेता है। एक व्यक्ति की गणित में कुशलता है, एक की भाषाओं में कुशलता है, ये विविधता क्यों है? एक व्यक्ति किसी खेल को अच्छे से खेलता है, मतलब ये जो पहलवान होते हैं या कोई भी कितने भी खेल हैं उनमें बहुत ज्यादा शक्ति की बात नहीं होती है, उसमें कुशलता की बात होती है। उनका शरीर, उनके हाथ में इस तरह की वो होती है, विशेषता होती है कि वो उस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, दूसरों से कहीं आगे बढ़ जाते हैं, सबसे आगे बढ़ जाते हैं। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि इसको यदि इसका अध्ययन किया जाए तो ये हमें जरूर सोचना पड़ेगा कि कोई ना कोई अभ्यास पहले से चले आ रहे हैं। शास्त्र भी उसको प्रमाणित कर रहा है, मैंने पूर्वाभ्यासी तेने अविशोपी ह्रियते अवशोपी सर, मतलब शास्त्र का भी मैंने हवाला दिया और लॉजिक भी ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति जैसे बहुत अभ्यास किया होता है ना किसी चीज का, तो उसमें कुशलता तो आएगी। जब बहुत ज्यादा अभ्यास किया, एक व्यक्ति पहले दिन गाड़ी चलाने लगे और एक व्यक्ति सालों से चला रहा है, तो उसको तो इतना सहज हो जाता है। कंप्यूटर पर अंगुलियां आप देखिए कितनी जल्दी चलती है। आजकल मोबाइल में जो दोनों हाथों से इतनी जल्दी जल्दी लिखते हैं लोग, इतना जल्दी कि मतलब आश्चर्य जैसा होता है कि बस तुरंत ही तो लिखते जाते हैं। तो ये सारी अभ्यास की महिमा है। तो ये अभ्यास केवल इसी जन्म में नहीं होता है, पहले वाले जन्मों से भी वो अभ्यास चल रहा होता है। यही मैं बस प्रतिपादन करना चाह रहा हूँ, इसी बात को रखना चाह रहा हूँ कि अभ्यास जो है वो इसी जन्म के काम नहीं आती है, पहले जन्मों से भी अभ्यास चल रहे हो। उन अभ्यासों के कारण से हम उस विषय में आगे बढ़ जाते हैं, एक एक विषय में आगे बढ़ जाते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल तो मुझे समझने के लिए वहां होती है कि छोटे बच्चे कोई एक एक बीच में ऐसा आ जाता है जैसे कि हम तो बस ध्यान करेंगे, ऐसे 12 साल की एक बच्ची होती थी, अभी भी है वो, झुंझुनू के वहां, उसने अपने पिता को कहा कि हम तो अ, अखंड ब्रह्मचर्य धारण कर रहे हैं। 12 साल की बच्ची ने, मतलब 12 साल की बच्ची तो बिल्कुल मासूम होती है। माताएं जो समझ लो कि जब तक उनका एक विशेष समय नहीं आता उससे पहले उनको कुछ पता नहीं। और वो आजकल तो देखा देखी टीवी आदि के कारण उनमें काम तत्व जो है जल्दी विकसित हो जाता है, लेकिन मतलब अब से 50 साल पहले भी देखें तो स्थिति अलग थी। तो उन्होंने कहा हम तो अखंड ब्रह्मचर्य धारण करेंगे, ऐसे कह करके और वो अपने जंगल में बैठ गई। उसके पिता को साथ रहना पड़ा। बहुत अच्छी खासी साध्वी, बहुत इलाके में वहाँ पूजित है, पूरे सब लोग जानते हैं उसको, बाई जी के नाम से। मैं भी कई बार मिला हूँ। तो अभी हम एक मनसा देवी बोलते हैं उनको, तो उनके बारे में पता चला कि 6.5 साल की बच्ची मतलब ध्यान में बैठ गई और बस 20 साल से उसी ध्यान के प्रोसेस में चल रही। तो ये कैसे हो गया? 6.5 साल का बच्चा तो खेलने कूदने में मस्त रहता है, उसको कोई मतलब किसी प्रकार का यूं जो
स्थिरता है इसकी तरफ ध्यान नहीं होता, चंचलता उसमें बहुत ज्यादा होती है। बच्चों में रजोगुण और बूढ़ों में तमोगुण अधिक होता है। बच्चों में और युवावस्था में रजोगुण अधिक होता है, बूढ़ों में तमस अधिक होता है। और सात्विक गुण तो बहुत ज्यादा प्रयास साध्य है, ज्ञान का परिणाम है सात्विक गुण। तो 6.5 साल की बच्ची, कुछ बच्चियां इकट्ठी होकर के, बारिश नहीं हो रही थी, सन 2002 की बात है, उन्होंने कहा कि भगवान से प्रार्थना करते हैं वर्षा हो जाए। कुछ बच्चियां तो बैठी रही और फिर चली गई उठ करके। पूरा मेरे को घटना चक्र पूरा पता नहीं है, लोग कुछ जोड़ भी देते हैं, इसलिए उसको ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं सकता कि एक्चुअल में क्या हुआ। कुछ हुआ, लोग बताएंगे तो उल्टा पुल्टा ही होगा, कोई सही नहीं बताएगा। तो इसलिए उसमें जाने की जरूरत नहीं होती है कि ये सही सही क्या हुआ। पर कुछ तो हुआ कि बच्चियां इकट्ठी हुई और उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। बारिश थोड़ी डिले होती गई, धीरे धीरे दूसरी बच्चियां उठ गई, एक बच गई, एक बैठ गई, बैठी रही और बारिश हो गई। लास्ट में तो बारिश हो गई। तो उस बच्ची, वो बच्ची तो फिर उठी नहीं। मतलब वो कई वर्ष तक ऐसे बैठी रहती थी, कुछ बात नहीं करती थी, बोलती थी, पर उनसे सन में जो है वो मौन धारण कर लिया। 2007 में, हाँ। तो जो 2002 से 2007 में जाकर के वो मौन हो गई, और 2007 से अब तक मौन ही चल रहा है उसका। कितना लंबा समय होता है। 2007 में वो कितने वर्ष की होगी, मेरे ख्याल में 6 और 5, 11-12 साल, 11-12 साल की बच्ची ने मौन धारण कर लिया। और इस अवधि में भी वो खेल कूद बंद हो गया था उसका, 6.5 साल की उम्र में खेल कूद बंद हो गया। और वो बस, और जब हम उसको देखते हैं, जैसे ध्यान में देखते हैं, तो आंखें बंद हैं और बिल्कुल ऐसे जैसे कि पत्थर की मूर्ति रखी हो कोई। पहले तो मेरे को शंका ही होगी, कई देर तक मैं देखता रहा, और कभी वैसे ही बना करके रख रखी हो, वो कुछ और ही चक्कर चला रखा हो। मतलब लोग चढ़ावा वगैरह चढ़ाते ही हैं, उनकी श्रद्धा के अनुसार मैं, भाव बन जाता है, मेरे मन में भी भाव है। तो पत्थर की तरह फिर ध्यान से गौर करके बिल्कुल देखा, तो पता चला कि सांस चल रहे, जीवित है, कोई मूर्ति नहीं है, प्रस्तर खंड नहीं है, मूर्ति नहीं है। और वो, मतलब ऐसे समझिए कि सर्दियों में 7 से 12, गर्मियों में 6 से 12, 6 घंटे और 5 घंटे एक ही आसन में, एक अचल अडोल अकंप आसन में बैठे रहते। मतलब थोड़ा सा भी शरीर में इधर उधर हरकत नहीं, बिल्कुल। मतलब मैं तो इतनी देर नहीं रहा, पर देखने वाले मेरे जो जो हमको ले गए थे, उन्होंने बताया कि मैं करीब 2 घंटे बैठा, और कई लोग मीडिया के लोग बैठ बैठ करके मैंने बहुत सारा उन्होंने देखा कि ये मतलब हिलती डुलती है, कैसे रहती है। तो बिल्कुल एकदम से अकंप स्थिति में, बिना हिला हिले डुले, आंखें बंद हैं, नींद भी नहीं आती उसको, पता नहीं कैसे क्या। नहीं तो आदमी को नींद ही आने लगती है, बहुत ही ज्यादा आदमी ध्यान में चला जाता है तो फिर नींद आने लगती है। तो ध्यान करने वाले की एक बात नींद की होती है। तो वो तो अपना आहार विहार कैसे उसने अपना भोजन आदि का नियंत्रण किया हुआ है, जैसे मैंने पूछा उनके माता पिता से कि ये भोजन क्या करती है, तो वो सही सही तो बताते नहीं है। मैं उससे परेशान भी नहीं हूँ, क्यों नहीं बताते। वो तो मतलब उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत कुछ ले लेती है, एक आध से ले लेती है या कोई फल ले लेती है, पर ये तो पक्का है ज्यादा खाएगी तो नींद आएगी और बैठ नहीं सकती है बिल्कुल। ये तो
नियम है ये तो। जो खूब पेट भर के खाएगा तो उसको ऐसे हो नहीं सकता है, कई 6 6 घंटे ऐसे बैठे रहे। फिर 1 घंटा उन्होंने मतलब कपाट बंद कर देते हैं, ऐसा वहां पर लिखा है नोटिस। और फिर 1 से और 6 बजे तक फिर अवेलेबल होती है, सर्दियों में 1 से 5। तो गर्मी के दिनों में तो 6 5 11 घंटे। और सर्दी के गर्मी सर्दी के दिनों में 5 4 9, 1 से 5, 9 घंटे वो प्रतिदिन ध्यान में रहती है ऐसे। आगे पीछे भी वो क्या करती है ये तो कुछ पता नहीं है, लेकिन ये तो सबके बीच में रहती है वो इतने घंटे तो, और शांत स्थिति में रहती है। और अभी तो बड़ी हो गई, मान लो 25 26 26 साल की होगी, पर बहुत ही भोजन आहार कितना कम लेती है। और कमरे में ही रहती है, उसको विटामिन डी की भी कमी नहीं हो रही और कुछ कमी नहीं हो रहा। कितने सारे मतलब काम के बीज को दग्ध कर दिया ध्यान के द्वारा। काम जो होता है ना उसके विविध रूप है। काम का एक जो मोटा रूप जो समझते हैं, काम वासना जिसको कहते हैं, वो तो है ही। बाकी जो काम का जो बीज है ना, मैं उससे बात कर लूं, ये भी सब काम के ही रूप होते हैं। इससे मिल लूं, ये खेल लूं, वो देख लूं। किसी एक पुस्तक लिखी है किसी एक साधक है, अभी भी जीवित है, तो रहते हैं हिमाचल में। और उन्होंने ब्रह्मचर्य दर्शन नाम से वो पुस्तक है, छोटी पुस्तक है, काफी उन्होंने विचार किया उसके ऊपर। और उन्होंने यही निष्कर्ष उन्होंने ये दिया है कि इस संसार में कोई ऐसा उपाय नहीं है, कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है काम के बीज को वो कर दे, दग्ध बीज कर दे, सिवाय ध्यान के। ऐसे कह दिए, ध्यान के सिवाय इस अस्तित्व में कोई उपाय नहीं है कि काम का बीज समाप्त हो जाए। एक रूप में, दूसरे रूप में, तीसरे रूप में, चौथे रूप में बस उठता ही रहता है ये काम। ये तो शरीर के स्तर पर काम वासना तो बहुत ज्यादा उसका स्थूल रूप है, और भी अनेक सूक्ष्म रूप हैं काम के। वो तो सिवाय ध्यान के, एक ध्यान ही उपाय है जिसके द्वारा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब 6.5 साल से ब्रह्मचर्य क्या होता है ना, उसको देखने से पता लगता है कितनी सौम्यता चेहरे पर, कितनी मतलब सहजता, सरलता। वहां जाकर के दूसरा देखने वाला व्यक्ति भी अकाम हो जाता है। उनके पास खड़ा मतलब थोड़ी देर रहे, बैठा रहे ना चुपचाप ऐसे, तो देखने वाला व्यक्ति भी अकाम हो जाता है, उसको देखता रहे बस। इतने में भी वो जो है ना, उसकी कामनाएं वो चली जाती है, तिरोहित हो जाती है, तनु हो जाती है। मतलब वो तनु तो योग साधना से, लंबी साधना से ही होती है। पर जैसे क्लेशों के 4 रूप बताए हैं ना, सुप्त तनु विच्छिन्न उदार, तो विच्छिन्न हो जाती हैं वो। जैसे ही हम उनके पास पहुंचते हैं, कामनाएं विच्छिन्न हो जाती, उदार अवस्था विच्छिन्न अवस्था में चली जाती। जैसे किसी व्यक्ति का वो हो, बिल्कुल एकदम से गुस्से में आ रहा हो, और उसकी कोई बहुत ही अच्छी कामना पूरी हो जाए, इच्छा पूरी हो जाए, तुरंत वो ऐसे हो जाता है बस, बिल्कुल जैसे कि मतलब बहुत गुस्से में आ रहा हो और उसको यूं कहा कि, और बहुत जोर से उसकी इच्छा प्रबल हो रही हो। आजकल चुनाव का दौर चल रहा है, तो कल्पना कर रहा हूँ जैसे किसी को बहुत गुस्सा आ रहा हो, बहुत ही विकारों में डूबा हुआ हो, अरे आपको टिकट मिल गई। फिर देखो एकदम से सुनते ही सारी चीजें विच्छिन्न हो जाएंगी, सारी चीजें गायब हो जाएंगी। तो ऐसे ही मतलब मनसा देवी जी बोलते हैं, मनसा देवी जी। हम पूछ रहे थे इसका नाम पहले से ही ऐसा है, बोले हाँ पहले से ही है। जोर भी बोलते होंगे पर बोले मनसा, मनसा कहते थे, मनसा देवी होगी। तो मतलब इस घटना घटना एक होती है और उसकी व्याख्याएं अलग अलग होती है।
घटना एक होती है लेकिन उसकी व्याख्याएं जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो ये घटना हमारे सामने इस तरह की जो अस्तित्व में अलग अलग घटनाएं देखने को मिलती हैं, उनकी व्याख्याएं अलग अलग करेंगे। पर मेरी समझ में जो व्याख्या आई है वो ये भी है कि पूर्व जन्म का जो प्रवाह है वो इतना प्रबल है कि शास्त्र भी ऐसा कहता है ना कि पूर्व प्रवाह जो होता है वो हमारे जीवन में इस समय सहजता ले आता है। इसी विषय का पूर्व अभ्यास वो हमारे दिलीप आचार्य जी हैं, वो आए थे तो कहने लगे कि मैं व्याकरण पढ़ रहा था तो मेरे को ऐसा लगता रहता था कि पहले जन्म में तो ऐसा लगता है मुझे कि व्याकरण पढ़ा हो, पहले से जीवन में भी व्याकरण पढ़ा हो ऐसे लगता है। क्योंकि बिना ही जोर लगाए यार अपने आप खटाखट समझ में आ रहा है। जिस विषय को समझने के लिए दूसरे हमारे साथी बड़े परेशान हो रहे हैं और मेरे को तो सहज रूप से ही वो इसमें गति होती चली जा रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये कहीं पहले जन्म में भी ये वो हमारे डॉक्टर विजयपाल जी प्रचेता है, तो वो कह रहे हैं कि मैं दूसरी तीसरी श्रेणी में पढ़ता था, दूसरी कक्षा में, कितना छोटा सा बालक था मैं। तो स्वामी इंद्रवेश जी बहुत सारे गुरुकुल में एक बार आए, सिंहपुरा गुरुकुल रोहतक के पास है। तो स्वामी इंद्रवेश जी सारे बच्चे जो गुरुकुल के बच्चे थे उनको एक एक को पकड़ करके और उनके बारे में बता रहे थे कि तुम पूर्व जन्म में क्या था। तो बोले कि मेरे को अब भी याद है, मेरे को बोले कि तुम तो पहले जन्म में अध्यापक थे। तो मतलब अभी भी अध्यापक है, प्रोफेसर हैं और बहुत ही अच्छे प्रोफेसरों में से गिनती है उनकी। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा शास्त्र को समझते हैं, समझाते हैं। तो ये है तो पूर्व जन्म यदि हमारे को ये विश्वास हो जाए, निश्चय हो जाए, ये विश्वास होता है, निश्चय होता है, पूर्व जन्म का निश्चय हो जाए तो उसका लाभ क्या होगा हमारे को, इस जन्म में क्या लाभ होगा। मतलब अब जो है हमें निश्चय हो जाए कि पूर्व जन्म तो है, तो उसका निश्चय होने से हमें लाभ ये होगा कि हमारे हम अपने पूर्व जन्म में, पूर्व जन्म तो है इतना अब निश्चय हो गया, फिर खोज करेंगे कि पूर्व जन्म में जो होते हैं क्या वही अगले जन्म में होते हैं। ये तो पक्का फिर निश्चय करना ही पड़ेगा। लॉजिक भी यही इसी निष्कर्ष पर पहुंच जाती है हमें कि जो पूर्व जन्म में होते हैं वही हम अगले जन्म में होते हैं, तभी ये विविधता संसार में दिखाई देती है। ये विविधता में तभी सिद्ध कर पाएंगे इस विविधता को कि हम पूर्व जन्म में जो होते हैं वही अगले जन्म में हो, तो ये विविधता की व्याख्या हो सकती है। क्योंकि पूर्व जन्म में अलग 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 सब रहे हैं तो इस समय भी अलग अलग ही है। उस कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम, ऐसा एक सांख्य का सूत्र भी मिल गया। सांख्याचार्य हैं कपिल मुनि, तो वो कहते हैं कि कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम, कर्म की विचित्रता से, कर्म के भेद से, विचित्रता का मतलब भिन्नता से सृष्टि में भिन्नता दिखाई दे रही है। सृष्टि में जो अलग पृथक पृथक जो वो दिखाई दे रहे हैं ना, लोग काम करते हुए और अलग अलग अभ्यासों में रमे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसका कारण एक ही है कि कर्मों की विचित्रता, कर्मों की विचित्रता के चलते सृष्टि में विचित्रता होती है। तो हम अपने अभ्यासों को यदि अभी से ठीक करें, मान लो हम, ये जो है ना हमारे समाज में हमारे सामने बहुत सारे मोटिवेशन है, मैं ऐसा देख रहा सोचता आ रहा मैं कि कितने मोटिवेशन है हमारे सामने। जैसे जो भी कोई नंबर वन पर जो चल रहा होता है ना, वो एक प्रकार से हमारे लिए मोटिवेशन बन जाता है।
हमें आकर्षण, हमारे भीतर आकर्षण पैदा करता है और हमें खींचता है। जो चीज खींचने वाली है वो मोटिवेशन, उसको मैं मोटिवेशन कह रहा हूँ। जैसे कि किसी पहलवान को देख करके हमारे अंदर इच्छा होती है कि तू भी पहलवान बन जा। किसी अच्छे वक्ता को देख करके हमें इच्छा होती है तू भी अच्छा वक्ता बन जा। किसी बहुत अच्छे विद्वान को देख करके प्रेरणा मिलती है तू भी अच्छा विद्वान बन जा। किसी बहुत ज्यादा अच्छे खिलाड़ी को देख करके होता है कि तू भी खिलाड़ी बन जा। मैं स्वामी खेतानंद जी महाराज यहाँ पर इस इलाके में बहुत ही एक प्रसिद्ध संत हुए हैं, बड़े चरित्रवान, धर्मात्मा, और पढ़े लिखे तो बहुत नहीं थे, 3-4 क्लास पढ़े होंगे, लेकिन वो इतने, और ये साथ जो अपने मनसा मनसा देवी जी तो स्कूल में गई होगी 1 आध साल, 6.5 साल तक कितना को स्कूल में जा सकती है, वो बिल्कुल पिछड़ा सा गांव है। 1 साल गई होगी ज्यादा से ज्यादा, अक्षर बोध होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। मतलब उसको पुस्तक भी ठीक से पढ़नी नहीं आती होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो पढ़ाई एक तो होती है पुस्तकों की, और एक संस्कार के तहत जो हमारा रूप बनता है उसकी मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ बार बार घूम फिर करके। तो मैं उदाहरण दे रहा था कि कौन सा उदाहरण था, ये अभी जो उदाहरण मैं दे रहा था स्वामी खेतानाथ जी महाराज का। तो मैंने कहा कभी तो हंस करके टाल देते थे, लेकिन एक दिन बता दिया उन्होंने। कभी कभी तो हंस करके, थोड़ा विनोदी स्वभाव के थे, तो ऐसे कह रहे थे। मैंने कहा स्वामी जी महाराज आप वहाँ सर्दी में भी साबी नदी के किनारे, नदी के किनारे बालू रेत में रहते थे, और बस। फिर मैं बोला सर्दी, सर्दी में भी ऐसे? तो एक बार तो बोले कि ना हम तो खूब सोड़ सोड़िया उड़ता था। तो मतलब हंस करके ऐसे बोल दिया, सोड़ सोड़िया का मतलब गद्दे। पर एक बार यूं बोले, मैंने कहा कि यार नींद कैसे आती थी आपको? बोले, नींद लेने के लिए वहां गए थे हम। ऐसे जवाब दे दिया। एक तीसरी बार एक जवाब दिया उन्होंने जो ध्यान देने योग्य है। ये बात भी ठीक है, उन्होंने अच्छा जवाब दिया कि आपको नींद कैसे आती थी? बोले, नींद लेने के लिए गए थे क्या हम वहां? नींद लेने के लिए कोई जाएगा क्या वहां उसमें लेटने के लिए, गंगा की रेती में, नदी की रेती में? तो एक बार बोले कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, ऐसे ऐसे तितिक्षु साधुओं को हमने देखा। तितिक्षु शब्द बोला उन्होंने, अभी भी मेरे को बिल्कुल वैसे के वैसे याद है। ये तितिक्षु साधुओं को, सहनशील साधुओं को हमने देखा, सहन करने वाले, सर्दी गर्मी को सहन करने वाले साधुओं को देखा। तो हम तो कुछ भी नहीं है, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। तो ये मोटिवेशन की जो बात मैं कह रहा हूँ कि इस संसार के रूपी बाजार में तरह तरह की चीजें हमें दिखाई देती हैं, उनको देख करके हम मोटिवेट होते हैं कि भाई तुझे ये काम करना चाहिए, ये काम बहुत अच्छा है, ये काम बहुत अच्छा है। हजारों प्रकार के काम है हमारे सामने, उनमें से कोई किसी को पकड़ लेता है, कोई किसी को पकड़ लेता है। और ये जो दृष्टांत है ना, मनसा देवी जी का, या कोई और बाई शाह का, झुंझुनू वाली बाई, बाई शाह कुछ बोलते हैं ऐसे ही, बाई शाह। तो ये दृष्टांत तो ऐसे हैं कि जो है अपवाद रूप में है, वो मोटिवेट नहीं होते, तो अचानक घटना घटती है। किसी से मोटिवेट भी होते होंगे पर अचानक सी घटना घटती है। राजस्थान की एक माता और हुई है, सती माता। तो वो बिल्कुल एकदम से 43 वर्ष तक रोटी, पानी, दूध, चाय कुछ नहीं मुंह में डाला, और 33 साल, 43 वर्ष तक जीवित रही। तो ये जो उदाहरण है, अचानक उन्होंने कहा कि अब हम भोजन नहीं करेंगे। तो ये जो है
इन उदाहरणों को हम छोड़ भी दें जो एक्सेप्शनल हैं अपवाद के रूप में, बाकी तो हम सब मोटिवेट होते हैं। और मोटिवेट होकर के वही चीज स्थिर रह पाती है जो पहले हमारे अभ्यास में होती है। मोटिवेट भी हो गए, क्योंकि मोटिवेट के कारक कारक जो होते हैं वो बाहर के होते हैं, तो वो कभी कभी बंद हो जाते हैं। जैसे हमने पैसे के लिहाज से मोटिवेट होकर के भाई इस काम में पैसा खूब मिलेगा, पैसे नहीं आएंगे तो बंद हो जाएंगे। कोई प्रसिद्धि के लिहाज से कोई कहे कि भाई इस काम में खूब प्रसिद्धि मिलेगी, खूब लोग बड़ाई करेंगे, खूब देखेंगे तेरे को, और फिर चाव सा चढ़ जाता है। जब आदमी देखते हैं ना तो एकदम उत्साह सा चढ़ जाता है कि देख लो बस, कोई दंड लगाते हुए ब्रह्मचारी को या किसी को एक बार देख ले, कोई खड़ा हो जाए उसके पास, तो मतलब 100 दंड लगाता तो 300 तक तो पहुंच ही जाएगा आराम से, कोई उसको जोर नहीं पड़ेगा। तो ये तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे को प्रशंसा कभी मोटिवेशन बनती है, कभी पैसा बनता है, तो उनसे हम मोटिवेट होते हैं, ये बात तो ठीक है। पर कभी कभी अंदर के भी कारक होते हैं हमें मोटिवेट करते हैं, चीजें सामने घटित होती हैं वो हमें बहुत ही अच्छी लगती हैं, और हम उस दिशा में ही आगे बढ़ जाते हैं। तो वो जो मोटिवेशन के बिंदु हैं वो जब हमारे सामने होते हैं तो हम उसको वही पुनर्जन्म के साथ जोड़ करके मैं देख रहा हूँ कि वो चीजें जो हमारे पहले अभ्यास में रही हैं उन्हीं को हम यहाँ पर दोबारा फिर रिवाइज करते हैं, उनको दोबारा हम अभ्यास में लाते हैं और उसको और आगे बढ़ाते हैं, उस अभ्यास को और आगे बढ़ाते हैं। ऐसे करते जाते हैं अनेक जन्मों में। यही किताबें कहा, अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति परांगति। अनेक जन्मों में अभ्यास पूर्ण होते होते फिर परागति को प्राप्त। तो ये तो पक्का इन उदाहरणों से, बहुत सारे और भी उदाहरण है। कोई कोई बीच में ही जन्म ले लेता है बच्चा, और वो अपने घर को अपने, पहले कोई पत्नी होती है, कोई बच्चे होते हैं, कोई संबंधी होते हैं, उनको जाकर के कहता है कि ये मेरे नाम लेकर के कहता है ये ऐसे बता देता है। उससे तो पुनर्जन्म सिद्ध होता ही है। हम जाकर के हम किसी को बता दें कि ये पहले जन्म में ये था, फिर उसकी खोजबीन करें कि कैसे क्या हुआ, और फिर बता दे कि आग लग गई थी या कोई पानी में डूब गया था, और उसके कारण से अचानक जो घटना होती है वो पूरी पूरी ऐसे याद रह जाती है। तो वो साफ साफ ये भी एक पुनर्जन्म को सिद्ध करती है ये घटनाएं, जो कि बाल्यकाल में बच्चे अपने पूर्व जन्म के बारे में, 6-7 साल के बच्चे जो है वो पूर्व जन्म के बारे में बता दिया करते हैं। इसके इसके अलावा भी हमारे जो ये अभ्यास मैंने रखे, कभी कभी आज इस जन्म में ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि इस जीवन में उसने कभी भी वो अमुक भाषा को नहीं सीखा, और वो उसमें गीत गाता है और उसको बोलता है। जैसे समझ लो कि इस जन्म में तो अंग्रेजी सीखी नहीं उसने किसी अध्यापक के पास जाकर के, और अंग्रेजी बोलने लग गया। एक बार भी किसी अध्यापक के पास गया नहीं और अंग्रेजी बोलने लग गया। एक बार भी किसी तमिल के अध्यापक के पास गया नहीं और तमिल बोलने लग गया। माहौल में भी नहीं रहा, बच्चों के साथ नहीं रहा, और उस भाषा को बोलता चला जा रहा है। तो ये वाला जो फैक्टर है, ये भी पूरा कि उसके स्मृति में वो चीजें बैठ गई है, और वो इस जन्म में भी उसके प्रकट हो रही है। तो बहुत सारे बिंदु हैं जिनसे हमें ये एहसास होता है, प्रतीत होता है कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो अब हम अपने
जो भी हम चाहते हैं, जैसे कि कोई भाषा सीखना चाहता है तो व्याकरण अभ्यास को बढ़ाना चाहिए उसको, तो इस जन्म में बढ़ेगा, फिर आगे अगले जन्म में बढ़ेगा, उस जन्म में तो कहते हैं कि इस जन्म में तो अगले जन्म में पढ़, उसका यही तात्पर्य है। इस जन्म में नहीं पढ़ पाया तो अगले जन्म में पढ़ लूंगा, इसका मतलब इसी जन्म में मैं अभ्यास शुरू कर रहा हूँ और ये अभ्यास मेरा साथ देगा और अगले जन्म में साथ जाएगा और अगले जन्म को सिद्ध कर। ऐसे ही ये तो हुआ पढ़ने की बात। ऐसे योग साधना जो जीवन को हमें दुख मुक्ति की तरफ ले जाए, योग साधना जो महत्वपूर्ण हमारा जीवन का आधार है, वो भी इसी तरह से हमारे अभ्यासों का ही खेल बन जाएगा। इस जन्म में हम अभ्यास करेंगे, अपनी इंद्रियों को रोकेंगे, मन को रोकेंगे, मन और इंद्रियों पर संयम करेंगे, अंतर्मुख होंगे, बाहर की चीजों से अपने आप को उदासीन करेंगे और अंदर का जो रस है उसकी तरफ ध्यान देंगे। नमस्ते आचार्य जी, आवाज कम आ रही है आपकी। आवाज ठीक आ रही, ठीक नहीं आ रही, आवाज ठीक नहीं आ रही आचार्य जी, कम है बहुत। क्या कह रहे हैं? आवाज कम आ रही है और एकदम जी। थोड़ा जल्दी कर दी। हाँ, बीच में कट हो रहा है। वो कंप्यूटर में था तो इसलिए थोड़ा क्या करें, क्या हाँ रिकॉर्ड हो जाएगा फिर दोबारा शुरू होगा। हाँ, तो अब मैं थोड़ा इसी को बार बार हेर फेर करके मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पुनर्जन्म तो है, ये तो पक्का निश्चय होता है, तर्क से, शास्त्र से, परिणाम से, इनको देखने से पता लगता है कि पुनर्जन्म तो है। उसका हमें लाभ इस रूप में मिलेगा कि हम किसी अभ्यास को बढ़ाना चाहते हैं तो ईमानदारी से काम करेंगे तो हमारे अभ्यास में आएगा और आगे बढ़ेगा। हाँ जी, किसी किसी का कुछ प्रश्न तो नहीं है, क्योंकि ये नया सा विषय था, इसमें जरूर प्रश्न उठते होंगे। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? हाँ जी, जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। जी तो इस जन्म में हमारे जो भी देखे उसको पिछले जन्म का कुछ समझ में आ सकता है कि कैसा है, क्या शास्त्र कर्म है इस नहीं, जन्म में। वो तो आज की अभिरुचि को देखकर हम अनुमान करते हैं, दिखेगा नहीं। वो तो योग साधन में, योग शास्त्र में एक सिद्धि भी बताई है, संस्कार साक्षात करना पूर्व जाति जन्म, वो तो एक सिद्धि के रूप में कहा ही है। पर मैं ये कह रहा हूँ एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, एक अनुमान भी तो प्रमाण होता है, एक शास्त्र आगम प्रमाण भी होता है। तो अनुमान प्रमाण मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आज हमारे जो रुचि है, अभिरुचि है, उनको देख करके पूर्व जन्म का भी अनुमान होता है कि पहले जन्म में भी मैंने ये काम किया है। आज की अभिरुचियों को देख करके और सहजता को देख करके, आज हमें सहजता से कोई चीज प्रकट हो रही है तो इसका मतलब पहले से मैंने इस दिशा में कार्य किया है, पहले पहले भी मैं ये काम करता रहा हूँ। तो उसका ही परिणाम है कि ये इस तरह से जो मैं इस काम को सहज रूप से कर पा रहा हूँ, ये अनुमान प्रमाण से हम सिद्ध करते हैं, यानी कार्य को देखकर कारण का अनुमान। हम क्या थे? तो वही थे जो आज जो ज्यादा अभ्यास में, जैसे हम अध्यात्म चिंतन बहुत अधिक करते हैं, ऐसे लोगों को देखना चाहते हैं। जैसे किसी को बता दें कि मनसा देवी जी वहां पर बैठी हुई है तो एक तो आदमी उसको हवा में उड़ा देगा, अरे बहुत सारे बैठते रहते इधर उधर, बहुत सारे मतलब एक झटके में उसको एक साफ कर देगा। बहुत सारे लोग ऐसे ही पाखंड कर रखा है, बहुत सारे इधर उधर बैठते रहते हैं।
दूसरा आदमी उसको जाकर के देखना चाहता है, ये क्या है। ये भी एक विविधता की बात आ गई ना। माने उसका ज्ञान पहले से ऐसा चला आ रहा है, खंडन मंडन हवा में उड़ाना। और दूसरा जो है, दूसरे का ज्ञान मतलब जिज्ञासु स्वभाव है कि भाई देखना तो चाहिए, ऐसे क्यों खंडन कर रहे हैं, पहले बिना ही देखे खंडन करने लगते हैं। तो ये सब भी हमारे ज्ञान के अनुसार हमारे अंदर इच्छाएं पैदा होती है। हमारा जैसा ज्ञान होता है वैसी इच्छाएं पैदा होती है, जैसी इच्छाएं होती है वैसा कर्म होते हैं, कृति होती है। आत्मा का जो प्रयत्न होता है उसको कृति कहते हैं, और जैसी कृति होती है वैसा परिणाम होता है, फल होता है। तो हमारे भीतर अलग अलग विषयों का ज्ञान है, अलग अलग ज्ञान उस उन विषयों की कीमत हमारे सामने दर्शाता है, महिमा दर्शाता है ज्ञान कि ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे ज्ञान जो है हमारे को महिमा दिखाता रहता है चीजों की। तो ज्ञान जब महिमा दिखाता रहता है तो उस महिमा को देखने से फिर वो इच्छा भी पैदा होती है। तो मेरे सिद्धांत में कहते हैं ना, स्तुति का फल यह है कि उस चीज की चाह पैदा हो जाती है। इस चीज की हम स्तुति सुनते हैं या करते हैं तो उस विषय की चाह पैदा हो जाती है। तो हम जब ये जो किसी चीज को इस रूप में देखते हैं कि ये चीज बहुत ही ज्यादा सुखदायक है, ये चीज बहुत ज्यादा दुखदायक है, ये दो बातें जब देखते हैं बार बार, किसी अलग अलग पक्ष देखते हैं ना, इस चीज में बड़ा सुख है, इसमें बड़ा दुख है, तो वो सुख दुख ज्ञान के रूप में ही तो दिखाई देता है। ये सुखदायक है, ये दुखदायक है, मतलब उसका ज्ञान हमें होता है। उस ज्ञान के अनुसार हमारी फिर प्रवृत्ति होती है, इच्छा होती है कि भाई मेरे को ये काम नहीं करना, कुछ भी हो जाए मेरे को ये काम जरूर करना है, कुछ भी हो, इतना ही कष्ट आए मैं तो ये करूंगा। तो इस तरह से ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, ज्ञान से इच्छा पैदा होती है, इच्छा जन्या भवेद त्रुटि, इच्छा से फिर त्रुटि संकल्प पैदा होता है। आत्मा का जो प्रयत्न है वो चालू हो जाता है, कृति जन्या भवेद चेष्टा, और कृति से फिर चेष्टा एक्टिविटी, शरीर की जो एक्टिविटी शुरू हो जाती है, चेष्टा जन्य भवेद फल, और चेष्टा से हमारे भीतर फल, उसका जो परिणाम है जिसके लिए हमने शुरू किया था वो परिणाम हमें प्राप्त हो जाता है। तो हमारे को अभ्यास पर भरोसा होना चाहिए कि मैं जो अभ्यास कर रहा हूँ ये अभ्यास खंडित होने वाला नहीं है। यदि हमने ईमानदारी से पूरे जीवन भर किसी चीज में अपनी ऊर्जा लगाई, व्यर्थ नहीं जाएगी, आगे फिर साथ जाएगी, उस काम को फिर करवाएगी, फिर करवाएगी, फिर करवाएगी, यही प्रोसेस है, और कुछ हो नहीं सकता है। मतलब आज जिन चीजों को हम कर रहे हैं और इसमें लड़खड़ाते हुए कर रहे हैं, जैसे आज हम गाड़ी चलाएं तो लड़खड़ाते हुए चलाते हैं, आज तैरना शुरू करें तो लड़खड़ाते हुए तैरेंगे, आज दूध निकालना शुरू करें तो लड़खड़ाते हुए दूध निकालेंगे। कोई भी क्रिया, कंप्यूटर सीखना प्रारंभ करें तो लड़खड़ाते हाथ ठीक, बहुत धीरे धीरे एक एक अक्षर को ऐसे ढूंढ ढूंढ करके बताना। तो वही जिसको हम प्रारंभ में कठिनता से करते हैं वही अभ्यास की प्रकर्षता में वो सरल हो जाता है, वो काम सरल हो जाता है। तो इस जन्म में जिस चीज को हम कठिनता से अनुभव कर रहे हैं बड़ा मुश्किल काम कर रहे हैं, चाहे वो मन को रोकना है, इंद्रियों को रोकना है, बाहर से उदासीन होना है, बाहर कहीं। मैं एक बात कहता रहता हूँ, बहुत ज्यादा देख भी रहा हूँ, अपने आप को भी देख रहा हूँ, एक कामनाएं होती हैं जो शास्त्र विरुद्ध है वो तो बिल्कुल हानिकारक है। शास्त्र विरुद्ध जो कामनाएं होती हैं वो हानिकारक होती हैं, उनको यदि हमने किया तो फिर हमारी हानि होगी, पतन होगा। और जो कामनाएं शास्त्र जिनका विरोध नहीं करता, ये कामनाएं हैं कि भाई कोई तपस्या कर रहा है, साधक को जाकर के देखे एक बार, ये भी कामना में ही आता है। लेकिन ये कामना जो है अच्छी है,
उस लाइन में आगे बढ़ाएगी, जो देखेगा ना बार बार। आप कहोगे बहुत सारे देखते रहते हैं, नहीं, थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ता रहता है, धीरे 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 देखते रहते हैं, कदम ताल होता रहता है, वहीं पे खड़े रहते हैं, कुछ प्रगति नहीं। जैसे दूसरे हैं वैसे ही ये लोग भी होते हैं, जिनकी रुचि है देखने की बहुत ज्यादा, छानबीन करने की, देखेंगे वहां पर देखे, यहाँ पर देखे, तो वो लोग जो है ना, वो भी वैसे ही हमें तो दिखे, जैसे कि प्रयास ना करने वाले लोग। कोई आदमी यूं कह दे ना आगे, ना मेरे को नहीं चाहिए, और कोई कहे कि चलो ये तो बहुत अच्छा है, तो दोनों एक ही ढंग के हैं व्यवहार में, उसके परिणाम में उनमें कुछ अंतर नहीं दिखाई देता, लेकिन अंतर पड़ता रहता है। पत्थर एक चोट में नहीं टूटता, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पत्थर पर मारी हुई चोट बेकार गई। पत्थर एक चोट में नहीं टूटा, 2, 10, 20, 100 चोट मारी है, पत्थर टूटा नहीं, मतलब पत्थर जो है व्यर्थ हो गया, हमारा तो मेहनत व्यर्थ हो गई, और 101 चोट में टूट जाता है। इसका मतलब हर चोट ने अपना काम किया, ऐसा नहीं है कि वो 101वीं चोट नहीं तोड़ा है, हर चोट ने उसको तोड़ा है। तो हर हमारा प्रयत्न पुरुषार्थ जो है हमारे स्वभाव को बदलता है। हर पुरुष, हर कर्म, हर हमारा प्रयत्न हमको सही दिशा में ले जा करके खड़ा करता है। बेशक उसकी गति बहुत धीमी होती है और हमें पता नहीं चलता कि कुछ परिवर्तन तो हो नहीं रहा, परिवर्तन थोड़ा है कि हम रात दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं। ये परिवर्तन की कहानी है। मैं तो मनसा देवी जी से जब से मिल कर आया, मेरा तो मन दिमाग में घूम रहा है कि कैसे 8, 9, 10 घंटे कैसे ये, मतलब कैसे बहुत ही सहजता से कैसे कैसे ये हो रहा है। तो रुचि जिस चीज में होगी, जिसकी बिजनेस में रुचि है ना, तो 24 घंटे बिजनेस में काम, माइंड काम करता है कि वहां पर प्लाट ले लेते हैं, वहां पर ये वृद्धि हो जाएगी, वहां पर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारा दिमाग उस विषय में अपनी सारी ऊर्जा लगाता है। तो फिर जा करके हमारी उस दिशा में उन्नति होती है, तरक्की होती है। तो हमें, मैं कह रहा था कि किसी को अपने विकारों पर नियंत्रण करना है। विकारों पर नियंत्रण ज्ञान से होता है, और विकार सारे मुझसे अलग हैं, ये समझाते हैं, उपाय समझाते हैं कि विकार मुझ में नहीं है, मुझसे अलग है। यानी ये सारे विकार बुद्धि में पैदा होते हैं, पर तादात्म्य के कारण मुझ में दिखाई देते हैं। पैदा वहां होते हैं, दिखाई मुझ में देते हैं। तो ऐसा जब हम विचार करेंगे, तो मतलब बार बार विचार करेंगे, तो ये चीज समझ में आने लगेगी, मैं निर्विकार हूँ, विकार तो मुझ में नहीं है, मेरे साथ रहने वाली बुद्धि में है, मन में है। मेरे साथ का मतलब चेतन तत्व के साथ जो बुद्धि रहती है, उस बुद्धि में ये सारे विकार हैं। उन विकारों को, क्योंकि मुझ में होते तो मैं तो नित्य तत्व हूँ, तो मैं तो फिर नहीं हटा सकता था, पर चूंकि मुझ में नहीं है, बुद्धि में है, तो मेरे संपर्क में, मेरे होने से बुद्धि में विकार है, मेरे होने से ही बुद्धि में विकार भी, मेरे होने से बुद्धि में विकार तब होते हैं जब मैं और बुद्धि का तादात्म्य होता है, और मेरे होने से ही विकार तब नहीं होते हैं जब मैं और बुद्धि का तादात्म्य नहीं होता है, अलग अलग दिखाई देते हैं। मैं और बुद्धि जब अलग अलग दिखाई देते हैं, तो विकार बुद्धि से गायब हो जाते हैं। मैं और बुद्धि का जब तादात्म्य होता है, अविशेष, तादात्म्य का मतलब अभेद होता है, मैं और बुद्धि का अभेद होता है, तो बुद्धि में विकार जो होते हैं वो मुझ में दिखाई देंगे, और मुझ में होंगे तो फिर उसी का नाम भोग है, उसी का नाम जीवन की अनर्थ
अनर्थों की प्राप्ति है। लेकिन मैं यदि साक्षी भाव से विकारों को मैं अपने से भिन्न देखूं और उनको मैं अपना हिस्सा न समझूं, तो फिर विकार जो बुद्धि में पैदा होते हैं, मन में पैदा होते हैं, उनको मैं देख सकता हूँ और उनको साफ कर सकता हूँ। तो ये अभी करेंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे फिर होगा। अभ्यास यदि तीव्र हो गए तो अभ्यास फिर पीछा करेंगे, हमको वही काम करवाएंगे, आगे भी वही काम करवाएंगे। ये जो गुरुकुलों में कई कई सारे बच्चे जो है ना इधर उधर से छोड़ करके आते हैं, जो जवान बच्चे, वो उसी का परिणाम है कि पहले जन्म में उस दिशा में उन्होंने काम किया है। तो नौजवान बच्चे छोड़कर, हम भी ऐसे एक समय ऐसे ही आया था कि छोड़ करके मतलब चले गए। कोई चाहे रो रहा है, कोई बिलख रहा है, कोई मतलब नहीं। मतलब ऐसे नौजवान बच्चे कितने बिलखते रहते हैं, माता पिता तड़पते रहते हैं, और वो अपने धुन में जो है ना आगे बढ़ते रहते हैं। आगे मुझे तो ये करना है, वो करना है, जो निश्चय उनका है। तो ये हमारे अभ्यासों की तीव्रता के कारण से, अभ्यासों की प्रकर्षता के कारण से ये सब होता है। अभ्यास जब हमारे सही होते हैं तो वही हमारे को खींच करके ले जाते हैं। मतलब इसमें कहा है ना गीता में, धीयते अवसो ही सर, अवसो ही सर, पूर्वाभ्यास तेनेव। पूर्वाभ्यास जो होता है, ह्रियते अवसो ही सर, प्रयत्नाद यत मानस योगी संशुद्ध किल विषय। जिसका पाप शुद्ध हो गया है ऐसा योगी प्रयत्न पूर्वक यतमान होता है ना, कोशिश कर रहा होता है, अनेक जन्म संसिद्धा, अनेक जन्मों में सिद्धि को प्राप्त होकर के और परागति को प्राप्त हो जाता है। तो ये योगी बनने की बात कही यहाँ पर छठे अध्याय के अंत में। तपस्वीभ्योधिको योगी ज्ञानीभ्यो की मतोधिक कर्मीभ्यस्तधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जन। मतलब योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञान शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है। तपस्वियों से श्रेष्ठ केवल जो स्थूल तप कर रहे लोग होते हैं ना, उनको तपस्वी कहा है यहाँ पर। तब तो मन की एकाग्रता को भी कहते हैं, उससे श्रेष्ठ नहीं बताएंगे। मन की एकाग्रता को भी तप कहते हैं, पर उससे श्रेष्ठ बताएंगे नहीं। ये बता रहे हैं तपस्वी जो अधिको योगी का मतलब जो हम स्थूल तप दुनिया में देखते हैं, तो उन तपस्वियों से योगी बड़ी चीज है, ज्ञानियों से भी बड़ी चीज है। कर्मी व्यस्त अधिको योगी, कर्मियों से भी अधिक है। तस्माद योगी भवार्जुन, इसलिए अर्जुन तुम योगी बनो। तो हाँ जी, किसी का कुछ प्रश्न है तो बताओ, नहीं तो फिर तृप्त हैं तो बढ़िया है, कोई बात नहीं। हम तो चाहते ही हैं कि तृप्त रहो बिल्कुल। ओम गुरु जी। जी जी बोलिए। ओम स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। स्वामी जी देहरादून से बोल रही हूँ। स्वामी जी, मैं जब ध्यान करती हूँ मेरी टांगों में ऐंठन बहुत होती है। हो सकता है कि आप मीठा मीठा खाती हो, उसका मीठा मेरी छोड़ दोनों दो, मीठा खट्टा दोनों और टांगों मीठा का दो पदार्थ है जी। ऑपरेशन हो रखा है, घुटनों का। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। आप वैसे जिस आसन में आपको सुविधा हो उसमें सहजता से बैठिए। ध्यान करती है तभी ऐंठन होती है। अच्छा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, ध्यान करती है तभी ऐंठन होती है हाँ क्या? जी, हाँ जी, हाँ जी, तभी होती है, तभी ज्यादा होती है। हाँ, आसन में बैठ करके ध्यान करती हैं या कुर्सी में बैठ कर करती हैं? सुखासन में बैठती है, कौन से आसन में बैठती है? नहीं, कुर्सी पर बैठती हूँ। अच्छा, तो कभी आसन पे तो कभी बैठ नहीं सकती। कुर्सी इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि हमारे को थोड़ा सामान्य रूप से पैर टिक जाए जमीन में ना, ऐसी स्थिति रहनी चाहिए।
यही जो कोई प्लास्टिक की कुर्सी है, जी जी। जो प्लास्टिक की कुर्सियां आ रही है ना, खान उसी में पान में भी बैठती हूँ। देख लीजिए थोड़ा सा, खान पान में कुछ कभी कभी ना मीठा और खट्टा तीखा तली हुई चीजें, तो उससे भी हमारा शरीर पर प्रभावित होता है, शरीर पर प्रभाव पड़ता है। और अच्छा, लेट करके भी ध्यान, वो भी एक आसन है, लेकिन आप कहेंगे नींद आ जाएगी। वो स्वामी जी सारा लेट करके ध्यान करती हूँ तो नींद आ जाती है। नींद आ जाए तो सो जाओ, फिर आप और क्या काम करने हैं आपको। जब सो जब फिर आँख खुले तो फिर लेटे लेटे ध्यान करते रहो। यूं कहो कि फिर नींद आ जाएगी, फिर सो जाओ, क्या दिक्कत है। कितना सोएंगे, एक सीमा होती है ना, जी कितना जी जी, सोएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। वैसे ध्यान जो है ना, मुख्य काम करने की जरूरत है, ध्यान तो होने लगेगा कामना के ऊपर। मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, पर कामना की व्यर्थता को समझेंगे ना, तब ध्यान शुरू हो जाएगा। कामना की व्यर्थता को यदि समझ पाएंगे, किसी दिन आप करा कामना दीजिए। कामना एक दो तीन चार अलग अलग रूपों में आती रहती है। वो कामना के अलग रूप आप ऐसे समझते हैं कि कामना तो कुछ है नहीं, कामना तो बहुत ज्यादा होती है। ओम ऐसा नहीं गुरुजी। होता है कि कामना जी। नहीं स्वामी जी, किससे कक्षा में ध्यान कराइए। गुरुजी, ओम। जैसे गुरुजी आत्मदर्शन की भी तो कामना है ना। हाँ जी। जैसे किसी को आत्मदर्शन करने की इच्छा है ना, किसी को साक्षी भाव में रहने की इच्छा है, तो ये भी तो कामना का ही रूप है। कामना वो होती है जो हमारा संबंध हमसे अलग किसी दूसरे के साथ जोड़ दे। हमारे स्वरूप को ही जानने की जो इच्छा है, इसको कामना नहीं कहते। कामना उसको कहते हैं जो हमारा संबंध हमसे अलग किसी दूसरी के साथ, पर के साथ हमारा संबंध जोड़ दे, वो कामना होती है। और जो ये इच्छा है कि हाँ, आत्मा कामना का ज्ञान बन हो। जाएगी कि मैं ध्यान करूंगा, मैं स्वरूप में रहूंगा, तो मैं एक योगी बन जाऊंगा, जिससे मेरी प्रशंसा होगी, इससे मेरे सम्मान बढ़ेगा। तो ये दूसरे के साथ जोड़ दिया ना, पर के साथ तो संबंध जुड़ गया। ये कामना हो गई। हम्म। मतलब ध्यान करना, आत्म स्वरूप में रहना, ये कामना नहीं है। इसका परिणाम यदि कोई ऐसा बना ले कि इससे मेरे को प्रसिद्धि मिलेगी, मेरे को सुविधाएं मिलेगी, लोगों का सम्मान मिलेगा, प्रेम हम्म। मिलेगा, तो फिर तो कामना हो ही गई। हाँ, और पर से संबंध विच्छेद होते ही तो ये अपनी निजी मांग हो गई, जो आत्मा की इच्छा मतलब। स्वरूप ही होता है वो, हमारा स्वरूप की मांग अच्छा। होती है। हम्म। और एक ये पूछना था गुरुजी, जैसे साक्षी भाव का निरंतर अभ्यास करते करते तो हाँ, आत्मदर्शन उपलब्ध हो जाता है। तो साक्षी भाव का तो हमें करना ही। जब जब भी हमारे को ना चीजें आए, तो ऐसे सीरियस होकर के चीजों को ऐसे देखें कि सारी चीजें हम्म। मेरे से बाहर घटित हो रही है, मुझ में घटित नहीं हो रही है। मैं उनका केवल साक्षी मात्र हूँ, दृष्टा मात्र हूँ। तो गुरुजी, दृष्टा मात्र के निरंतर अभ्यास से आत्मा का दर्शन हो सकता है क्या? बिल्कुल। आत्मा तो वो दृष्टा ही तो है। चीजें हमारे अंदर घुस जाती है, ऐसे उनका साथ तादाद में हो जाता है। बस यही तो दृष्टा का स्वरूप समझ में नहीं आता। जब साक्षी भाव में रहते हैं, तो चीजें बाहर हो जाती है और हम अलग हो जाते हैं। हम अपने चैतन्य स्वरूप में होते हैं और चीजें बाहर होती है। केवल उन विषयों का ज्ञान मात्र होता है, उनके साथ तो तादाद में नहीं होता है। गुरुजी, जो आत्मा का स्वरूप है वो निरंतर दृष्टा भाव की स्थिति ही है, या फिर आत्मा का जो बहुत लोग उसका दर्शन पाना चाहते हैं कि उसका कोई आकार होगा या ऐसा कुछ है, नहीं नहीं, या वही फिर वो है जो निरंतर। पहला वाक्य आपने बोला ना, हाँ कि जी। दृष्टा का स्वरूप ही साक्षी भाव है, चैतन्य अच्छा। स्वरूप ही हम्म। साक्षी भाव है। इस बस यही अंतिम परिसीमा है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ।
बिल्कुल बिल्कुल एकदम। जी। और इसके देखा आगे गुरुजी जैसे एक दोस्त निरंतर वाले फिर बच्चे नहीं उछाले मेरा बच्चा। गुरुजी फिर इसके आगे जैसे निरंतर सोनू ब्रह्म में को जानने की इच्छा होती है, नहीं वो तो तो खैर हमने सुन रखा है, ब्रह्म अलग है मैं चैतन्य अलग हूँ, इसलिए इच्छा होगी तो जब ऐसा ट्रेनिंग गुरुजी ऐसे फिर बनती है कि मैं गुरुजी एक फिर अलग चीज हूँ और हाँ ब्रह्म ये एक नई अलग चीज चीज होती है। है। गुरुजी जैसे फिर जैसे ब्रह्म फिर से हमने एक पर का निर्माण कर दिया, और फिर जब हम हाँ उसके पीछे चल दिए तो फिर ये एक इच्छा उत्पन्न हो गई। हाँ, नहीं वो तो जैसे ही हमने पर का निर्माण कर दिया तो इच्छा तो हो ही गई। और हाँ, जैसे क्योंकि ही हम ब्रह्म कहा तो वो जिस ब्रह्म को मैं पाना चाहता हूँ वो मेरा स्वरूप ही तो है। अयम अच्छा, तो आत्मा फिर वो ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, शास्त्र प्रमाण से, हम्म शास्त्र प्रमाण से मेरा स्वरूप ही तो ब्रह्म है, इससे अलावा हम्म और ब्रह्म क्या है। जो लोग ब्रह्म को अलग मानते हैं उनको भी तादात्म्य संबंध से देखना पड़ता है कि मैं और ब्रह्म, अब कोई मतलब वहां पर जैसे तादात्म्य संबंध हमारा बाहर पर के साथ होता है ना, तादात्म्य संबंध वस्तु हम्म के साथ, व्यक्ति के साथ, विचार हम्म के साथ, ऐसे ही हम्म हमारा तादात्म्य जो होता है वो जो द्वैत मानते हैं उनको भी अपने जीव भाव का परमात्मा भाव के साथ तादात्म्य की स्थिति बनानी होती है। महर्षि दयानंद जैसे लोग हैं ना, वो हम्म उस तादात्म्य में रहते हैं कि वहां भी अद्वैत हो जाता है। हम्म। महर्षि तो दयानंद गुरु जैसे लोग जो पक्के भिन्न भेदवादी है ना, जो बिल्कुल अलग अलग मानने वाले हैं, वो भी ये कहते हैं कि उनकी योग्यता ऐसी है जीव की कि वो परमात्मा के साथ अभेद अवस्था में रह सकता है। ये जीव की योग्यता है। जीव की एक योग्यता है प्रकृति के साथ अभिन्न रहना, और जीव की दूसरी योग्यता है परमात्मा के साथ, जीव प्रकृति से विमुख होकर परमात्मा के साथ अभिन्न होना। तो वो भी अद्वैत की स्थिति चाहते हैं, सर्वथा दुख मुक्ति के लिए परमात्मा के साथ अभेद चाहते हैं, सर्वथा तो दुख मुक्ति के गुरुजी लिए। तो गुरुजी परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति में भिन्नता ना होने पर ये जो अद्वैत की स्थिति है यही पूर्ण परिसीमा है शायद। वो तो ठीक है। प्रकृति को भी परमात्मा के साथ वो देखते हैं कि वो उसमें ओतप्रोत है, और जीव हम्म तो परिच्छिन्न अवस्था में व्यवहार दशा में ही उसका जीवत्व है। यदि हम्म हम पारमार्थिक रूप में देखें तो उसके शुद्ध चैतन्य स्वरूप को ही तो हम आत्मा कहते हैं। जो बुद्धि के साथ संयुक्त रूप है वो तो जीव है, और बुद्धि हम्म से अपरिच्छिन्न यदि कर दें, मतलब बुद्धि संपर्क से शुद्ध केवल चैतन्य स्वरूप बन जाए तो उसी को वे लोग आत्मा कह देते हैं, शुद्ध आत्मा कह देते हैं, ब्रह्म कह देते हैं, प्रज्ञान कह देते हैं, तो कॉन्शियसनेस कह देते हैं। तो जब साधक चलता है तो ये जो बुद्धि नामक उपकरण है, जब ये सहायक होने लग जाए तो सुलभ सर्व सुलभता हो जाती है ना हर चीज को जानने की। तो हाँ ये तो है ये ही। एक बुद्धि बुद्धि जो है वो बार भी है और सहायक भी है। यदि हम्म बुद्धि हमारे को सांसारिक चीजों में फंसाती रहती है, उनमें सुख दिखाती रहती है तो बार है, और बुद्धि हम्म सांसारिक चीजों में दुख दिखाती है और उस परमात्मा की तरफ झुकी रहती है तो वो सहायक है। हम्म। तो ये जो बुद्धि को अगर हम बिल्कुल अलग करके देखें और निरंतर ये स्थिति बनी रहे कि बुद्धि बिल्कुल अलग है और चैतन्य स्वरूप में स्थिति रहे, तो फिर ये जो है फिर ये जीवन की यात्रा सुलभ हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, पक्का एकदम। जी। चित्तवृत्ति निरोध जो है ना जी, ये हम्म तो करना ही पड़ेगा, और वो बिना शुद्धि के नहीं होगा। शुद्धि, हम्म। चित्तवृत्ति निरोध, उसी का नाम मुक्ति, उसी का नाम फिर आगे आनंद, आनंद के बाद पूर्णता, तो गुरुजी ट्रांसफॉर्मेशन। जो ये स्थिति के बाद धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों रास्ते सुलभ हो जाएंगे। हाँ वो तो होना ही है। मन की स्थिरता जो है ना वही धारणा है, उसी की प्रगाढ़ता ध्यान है, उसी की प्रगाढ़ता समाधि है। समाधि है। मन की एकाग्रता जो है ना धारणा है।
उसी की प्रगाढ़ का ध्यान है और प्रगाढ़ का समाधि है। जिस बिंदु पर धारणा की जाती है उसी पर ध्यान होता है, उसी पर समाधि। तो ये जो बहन आप बता रहे थे कि जो निरंतर समाधि में ही रहती हैं, तो गुरुजी एक तरीके से जो बुद्धि उपकरण है वो तो बिल्कुल शून्य मात्र हो गया और वो चैतन्य में स्थित हो गया। तो गुरुजी फिर इनका जो गुरुजी इनका जो भौतिक जगत में कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाता। मतलब ये जब तक जिएंगे तो वैसे ही शून्य अवस्था में जीते रहेंगे। बस शून्य उस नहीं है, रस वो सारे अनर्थों से मुक्त होकर के जीते हैं, सारे अनर्थों से मुक्त। क्या अनर्थों में पड़े रहना जीवन का उद्देश्य है क्या? तो गुरुजी जैसे आप कहते थे कि फिर प्रकृति का ऋण, मतलब ये वो ऋण हो चुके हैं, इनका ये यही तो गंतव्य है। ये जब हम अज्ञान की स्थिति में हैं तो सारे कर्तव्य हैं, सारी चीजें हैं, सारा वो है, शास्त्र मर्यादाएं हैं। जब तक हम अज्ञान की हालत में हैं तो उस समय तो हमें करने ही पड़ते हैं, पर उस स्थिति में कौन रह सकता है ऐसे? जैसे वो बहन है, मैं तो ऐसी स्थिति की बहुत चाहना कर रहा हूँ पर मैं नहीं हो पा रहा हूँ। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी तो बिना ही पढ़े हो रही है ऐसी स्थिति। क्योंकि गुरुजी ने ज्ञान से अधिक रस मिल रहा है ना इस स्थिति में जिसमें वो है, ज्ञान से अधिक रस उपलब्ध हो रहा है, इसलिए वो उस स्थिति को छोड़ना नहीं चाह रहे होंगे। छोड़ना क्या, वो तो बस स्वरूप आनंद इतना ज्यादा है उस स्थिति में कि हाँ कोई जी अनर्थ ही स्पर्श नहीं करता ना। जी। किसी से मिलने की इच्छा नहीं, किसी को देखने की इच्छा नहीं। कितना गजब है, मतलब किसी को देखना नहीं चाहती। लोग तो बोलते रहते हैं कुछ कुछ, वहां शोर शराबा तो करते ही हैं, पर वो तो बिल्कुल अडिग अटल, कुछ लेना देना नहीं उसको। अब वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर ऐसा लगता है देखने से। भीतर क्या चल रहा है ये तो वो जाने, पर हम तो केवल अनुमान ही करते हैं ना। अनुमान तो अब ये इस तरह के अनुमान अपने अपने ज्ञान के हिसाब से होंगे, कोई कुछ सोचेगा कोई कुछ उसके बारे में। घटना एक है, द फिनोमेनन इज वन बट द परसेप्शन इज डिफरेंट। जी तो गुरुजी। ठीक है, दीप्ति जी को धन्यवाद। गुरुजी इसको विदेह वाली स्थिति तो नहीं कहेंगे? क्या विदेह, जो विदेह? विदेह वाली स्थिति। हाँ कोई है चक्कर तो, भाव प्रत्यय विधेय प्रकृति लय नाम सूत्र भी है एक। वो तो जो आप ये जो आप बता रहे हैं, ये जो बहन जी की, तो इनकी स्थिति विदेह वाली नहीं है? ऐसी स्थिति को हम कह सकते हैं क्या? आप कह ही सकते हैं। ये तो विदेह, वैसे वो कहते हैं विदेह, देह भाव से नहीं, देह भाव से सामान्य रूप से थोड़ा बहुत तो करती हैं, नहाना धोना आदि। वो बीच बीच में जो गैप है ना, टाइम का जो गैप है वो तो बताते नहीं है, उनको छोड़ो उनको। और उस पर मतलब बार बार मैंने पहले निवेदन कर दिया कि उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं ना वो तो सामान्य लोग हैं, तो वो तो बड़प्पन, बड़ा उसको, उसके बहुत ज्यादा बड़ाई करना चाहते हैं, उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना चाहते हैं। पर 10-11 घंटे वो बीच में रहती है सबके, उसको कौन हटाएगा? सबके बीच में से बैठी है शांत। वो तो जिसकी रुचि हो तो देख सकते हैं, एटा गुरुकुल के पास है, जाकर के देख 10 किलोमीटर। ओम गुरुजी ओम प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। चमन जी को भी धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। बहुत सो सुंदर। ब्यूटीफुल। नमस्ते आचार्य ऐसे जी। बोलिए, सो नमस्ते आचार्य जी। ओम भगवान प्रणाम। नमस्ते आचार्य जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते।
आज अशोक जी लंदन से आ रहे हैं, आप लोगों के साथी अपने शेखर जी के साथी